और केदारनाथ घाटी की बात कर लेते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेनाएं भी शामिल हो गई हैं। अस्थायी पुल बना करके ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर लोगों को नीचे उतारने के लिए जो रास्ता है वो बहुत डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में वो फिसलनदार पहाड़ी रास्तों से रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल, अस्थायी पुल बनाना ही एक समाधान है। 7 से 8 घंटे में तैयार किया जाएगा और इसी के रास्ते रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि टूटे हाईवे की वजह से अब तो रास्ता बंद है। लेकिन जो लोग ऊपर फंसे हुए उन्हें लाया कैसे जाए? पहले तो कोशिश की गई कि पहाड़ी के रास्ते से धीरे धीरे मानव श्रृंखला बना करके टीमें उन्हें नीचे ले आए, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार बारिश हुई तो पहाड़ों का कच्चा होना, फिसलनदार होना, पैर फिसलने के बाद एक्सीडेंट होना बहुत ही सामान्य हो जाएगा। ऐसे में अस्थायी पुल बनाने की चुनौती सेना ने स्वीकार की है। तो देखिए, एबीपी न्यूज उस जगह पर मौजूद है जहां बादल फटने के साथ तबाही का मंजर सामने आया और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सोनप्रयाग से दीपक रावत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। उत्तराखंड के केदार घाटी में जो त्रासदी हुई है उसकी तस्वीर अब हम आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उस हेलीकॉप्टर में हम लोग सवार हैं जिस हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि इस वक्त सोनप्रयाग की तस्वीरें हैं जहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं और इन्हीं हेलीपैड पर तमाम लोगों को ऊपर से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी घाटी केदार घाटी है। केदारनाथ इसी रास्ते से जाया करते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो हाईवे है वो आपको जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से टूटा हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर ऊपर से एरियल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सोनप्रयाग का हिस्सा है ये गौरीकुंड से पूरी तरह से कट गया है। गौरीकुंड वो जगह जहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, गौरीकुंड तक भी गाड़ियां नहीं जा पा रही है। यही वजह है कि गौरीकुंड से भी लोगों को एक एक कर पैदल मार्ग से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से या फिर इस हेलीकॉप्टर की मदद से लाया जा रहा है। करीबन 6 हेलीकॉप्टर जो हैं वो लगाए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। और ये वही जगह, ये सोनप्रयाग की वो जगह जहां पर से आगे जाना बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ से आगे की स्थिति बहुत भयानक है। जगह जगह पर मलबा पत्थर आया हुआ है, हाईवे पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर जो है वो केदार घाटी की तरफ बढ़ रहा है। ये हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में कि इस वक्त ये बहुत दुर्गम घाटी मानी जाती है और अक्सर जब यहाँ पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं होती हैं तो उसकी वजह से काफी आपदा इस पूरे इलाके को झेलनी पड़ती है। और कुछ ऐसा ही इस बार हुआ है, बादल फटने के बाद से पूरा का पूरा इलाका जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये आप जो रास्ते देख रहे हैं ये वैकल्पिक रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग था वो पूरी तरह से कट चुका है और अब इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम आपको बेहद करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति रही होगी जब बादल फटा होगा, ऊपर से मलबा आया और लोग जहां थे वहां फंस कर रह गए हैं। कई लोग मलबों के नीचे भी दबे जिनको निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया। और अब हम ये पहुंच गए हैं गौरीकुंड इलाके में, जो कि इस वक्त पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये गौरीकुंड की तस्वीरें हैं। ये वो इलाका देखिए जहाँ पर आप देखिए तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रहने की व्यवस्था रहती है। टेंट शेड लगाए गए हैं, रेस्टोरेंट, ढाबे, और यहीं से ही जो है वो यात्री जो है पैदल यात्रा शुरू करते हैं। और इन्हीं जगहों पर जो है लोग फंसे हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर अस्थायी रूप से लोगों को रखा गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से लोगों तक खाना पहुँचाया जा रहा है, पानी पहुँचाया जा रहा है। और ये वो पैदल रास्ता जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए केदारनाथ घाटी की, जहाँ पर लग जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें आई और रास्ता टूट गया। और ये हम उस जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर तमाम लोगों को जमा किया गया है, एक जगह पर इकट्ठा किया गया है ताकि हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। तो ये ठीक सामने हम पहुँच गए हैं जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ पर देखिए ये लोग जो इंतज़ार में हेलीकॉप्टर के, उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया जाना है। तो इस वक्त हम उस इलाके में पहुँच चुके हैं जिस इलाके में इस वक्त हेलीकॉप्टर की मदद से ही पहुँचा जा रहा है और यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कितना मुश्किल है रेस्क्यू और इंतजार कर रहे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होना। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।